नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अहिरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये समस्वाहुणं। एष सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं दोद्घायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पाठ करो। देखो, व्यवहारिक आचरण सोचकर अपन इसका विचार भी नहीं करते। और अमृतचंद स्वामी उस जमाने में इतने बड़े बड़े वाक्य लिख रहे हैं कि हे विनय, तुम्हें हम तब तक धारण करेंगे। कितनी बार लिखा? लिख देते 28 मूल गुण धारण करता हूं 12 तब धारण करता हूं। कैसे नाम लिख के लिख रहे हैं। टीका करने में कितना रस आ रहा हो। अपन से जैसे हम तुमसे कहें तुम पूजा की महिमा लिखो, पूजा बहुत अच्छी है, आह धन्य जल का छंद मैं तुझे तब तक चढ़ाता हूं जब तुम्हें ओ चंदन का छंद हो भव का अताप नाश करना। ऐसी ऐसी अपन नहीं लिखेंगे ऐसी। लिख रहे हैं अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं, हे विनय, मैं जानता हूं निश्चय से तुम शुद्ध आत्मा नहीं हो। शुद्ध आत्मा नहीं होने पर भी मैं तुम्हें अंगीकार करता हूं। कब तक? अनंत काल के लिए नहीं। विनय अपराध है, राध नहीं है। राध माने प्रसन्नता, अपराध माने दुख होना। विनय तब की जाती है जब हम दुखी होते हैं। क्या कह रही है? पहले समझ लो, लिखना नहीं। जब हम दुखी होते हैं तब विनय करती है, ये माफ करो, ये क्षमा करो। स्वरूप में नहीं रह पा रहे, ये दुख है, तो हम विनय करते हैं। व्यवहार में बाहर अन्य लोगों की, अन्य जनों की, परमार्थ में शुद्ध आत्मा का स्मरण, ये विनय है। पारिणामिक भाव याद करना दी बेस्ट विनय है विश्व की। पंच परमेष्टि का स्मरण करना सेकंड विनय है। टॉप विनय है शुद्धात्मा याद करो। तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया ना, हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे वेद विज्ञान करें, द्रव्य गुण पर्याय नहीं मालूम, कारण परमात्मा नहीं मालूम, सूक्ष्म नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, शुद्ध आत्मा बस। विश्व का दी बेस्ट विनय है ये। मैं परिपूर्ण शुद्धात्मा हूं, ये दी बेस्ट विनय है। विनय और इससे बड़ी विनय है, इससे भी बड़ी, ये विकल्प भी नहीं आए कि मैं हूं। अभेद विनय, भेद विनय, भिन्न विनय,
क्या कहा? अभेद। जहां मैं ज्ञायक हूं ये विकल्प भी नहीं आए, अभेद। मैं और हूं दो हो गए, मैं ज्ञायक हूं मैं ध्रुव हूं, ये भेद विनय। और फिर पंच परमेष्टि की विनय करना, ये भिन्न विनय। आगे समझ में आया? तो तुम्हें शुद्धात्मा नहीं अनुभव में आ रहा है, उसमें मग्न नहीं हो तो दुख हो रहा है। तो हम वापस गाय की याद करते हैं, इसलिए इसको अच्छी विनय कही। बढ़िया, अच्छा याद करो। जैसे कुछ समझ नहीं आया, मत होने मैं गायक हूं, रटन लगो। हमें नहीं समझ, हम कैसे वेद विज्ञान करें? पंडित जी इतना बड़ा प्रवचन कर देते हैं, ग्रंथों में इतना लिखा है, हमें याद ही नहीं रहते इतने सारे ग्रंथ, हम क्या करें? कुछ मत करो, मैं शुद्धात्मा हूं, सुरक्षित हूं, प्रभु हूं, आनंद मूर्ति हूं, बस हो गई विनय, हो गई। गुरु जी की विनय करता है एक बालक, गुरु जी हम आपके भरोसे हैं, आपके सहारे हैं, आप हम पे कृपा रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना, ऐसा बहुत कुछ कहता है। ये बात तब तक ही अच्छी लगती है जब तक कि वो गुरु जी से अपेक्षा ना करे, पेपर कॉपी करने की, नकल कराने की, नंबर बढ़ाने की, तब तक अच्छी है ये बात। अर्थात पूरा उद्यम स्वयं करता है और गुरुओं की विनय करता है, ये अच्छी विनय है ना? यही जो है ना गुरु की अच्छी विनय। ऐसे ही पंच परमेष्टि से कोई अपेक्षा नहीं, मैं खुद शुद्धात्मा हूं ऐसा स्मरण करता हूं, उसका अनुभव करता हूं, इसलिए विनय अच्छी है। समझ में आया कुछ? क्या है व्यवहार से विनय कब अच्छी होगी? जब तुम उनसे अपेक्षा नहीं होगी। पंच परमेष्टियों से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए अपेक्षा नहीं है कि हम दुखी हो रहे हैं उनसे, द्वेष कर रहे हैं उनसे, इसलिए नहीं। अरे आपने तो बताया है कि मैं परिपूर्ण हूं, जब मैं परिपूर्ण हूं तो आपसे भी क्यों अपेक्षा रखूं? बस आपको धन्यवाद देने आए। तुमने कहा ना मंदिर में आनंद नहीं कर पाए, कल फिर आएंगे। नहीं नहीं, आनंद तो हम कर ही रहे 24 घंटा, हम तो आपको बस धन्यवाद देने आए थे। पढ़ने थोड़ी आए थे नवकार मन, पूजा पढ़ने थोड़ी आए थे हम, आपको धन्यवाद देने आए थे। अब लोग इधर से नहीं देते इसलिए वो पढ़ के देते हैं, वे पढ़ करके दे देते हैं। हमें 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 आनंद हुआ इसलिए धन्यवाद देने आए। कठिन नहीं, बस गाय के याद करो। अच्छा हमें तो कहीं आनंद ही नहीं आ रहा, अब मत आनंद दे, तुम कहो तो तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए, मैंने अपनी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर ली। कौन सी कि मैं गायक हूं? तुम्हें क्या करना, हो जाएगा नहीं होगा, क्या करना है? तुम्हारे ज्ञान में आए जरूरी है क्या? केवल ज्ञान में आ रहा है, तुम तो आनंद करो। बेटा अमेरिका गया, अम्मा चिंता कर रही, पता नहीं नौकरी लगी नहीं लगी, लगी नहीं लगी, लगी नहीं लगी। फिर एक लेटर आया 15 पैसे, पहला 15 पैसे का होता था पोस्ट कार्ड, आया आजकल 50 पैसे, 50 पैसे पोस्ट कार्ड आया। पढ़ते से ही उसे अब देखो इसके पहले नौकरी लग चुकी थी, उसके लिए आनंद नहीं आ रहा था, क्यों? हमें पता नहीं था ना। लेकिन वो पत्र पढ़ते हुई, पत्र पढ़ने का आनंद आया या नौकरी लगने का आनंद आया? तो नौकरी तो पहले लग गई, हमें पता अब लगा। हाँ प्रभु, ऐसी हमें आनंद तो 24 घंटे, लेकिन हम आपसे कह अभी पा रहे हैं, कह के आनंद नहीं कर रहे हैं, हम आनंद करके कह रहे हैं क्या कह रहे? कह के आनंद नहीं कर रहे। अच्छा राग से गाओ, सही बताएं तो भक्ति और पूजा में राग ही नहीं होती, राग में पूजा भक्ति नहीं है और पूजा भक्ति में राग नहीं है। काव्य में है राग, भक्ति पूजा के नाम पर जो लिखी गई ना वो पूजा थोड़ी है, वो काव्य है। मतलब उंगली पकड़ कर चलना सिखा दी, इसलिए लिखी गई हूं, लिखी इसलिए गई उंगली पकड़ कर चलना सिखा। लेकिन असली करो, असली करो। प्रभु आपने एक ज्ञाय बताया, परिपूर्ण बताया, सुरक्षित बताया, अप्रभावी बताया, हमारे तो पूरे आनंद ही हो गए। इतना सुनते से ही आनंद, जैसे पोस्ट कार्ड पढ़ते से पूरा आनंद हो गया, करोड़ रुपए मिलेगी सैलरी,
अमेरिका में नौकरी लगी, उसकी बहुत बढ़िया, पूरा आनंद हो रहा है। ऐसी जिनवाणी पढ़ते थे कि मैं परिपूर्ण सुरक्षित हूँ, गायक हूँ, इतना सुन करके ही मुझे आनंद होने लगा। मैं तो अनादि से हूँ ही सुरक्षित, परिपूर्ण हूँ, बस ये सम्यक दर्शन। मुझे अब आपसे क्या चाहिए? आपने बता दिया, इसी का धन्यवाद देने आए हैं। सीधे दे तो सीधे, आहा प्रभु जी। अभी हम ऊपर बैठ जाते आधा घंटा, कोई दिक्कत थोड़ी, लेकिन तुम इतने लोग विकल्प करते। तो हमने कहा हाँ धन्यवाद देंगे, हम यहाँ से धन्यवाद दे देंगे। यहां से ही धन्यवाद दे देंगे। वो कितनी गजब बात है। मैं विनय को धारण करता हूं। एक एक शब्द सोचो, जब फुर्सत मिल जाए ना तो सब पूजा के बारे में ऐसे ही सोचो, ये पूजा मुझे रस नहीं तेरी करने के लिए। पूजा का रस नहीं मुझे पंच परमेष्टियों में प्रीति है। पंच परमेष्टियों में प्रीति नहीं है। उन्होंने मुझे शुद्धात्मा बताया, इसलिए मुझे इनकी महिमा आती है। नहीं बताती तो हमें क्या पता, क्यों 50 पैसे पोस्ट कार्ड नहीं आता तो हमें क्या आनंद आता। इसलिए पोस्ट, रुको रुको पोस्टमैन, तुम्हारा बड़ा उपकार है। उसे भी कुछ ना कुछ दे देती। क्यों दे देती? धन्यवाद। अरे तुमने पोस्ट कार्ड लिया, हमें तो खुश कर दिया। हमें तो मालूम ही थी 2 महीने से नौकरी लग गई। उसे भी मिठाई खिला देती, उसे भी धन्यवाद दे देती। सुना नहीं तुमने इतनी देर से? नहीं सुना बेटे? सुनते तो आंखें ऐसी हो जाती जैसे इनकी हैं। अरे ये शब्द की बात ही नहीं चल रही। शब्द तो सुन लियो तो हमें पता है। भाव निवोर, भाव विवोर होने वाली बात कर रहे हैं। भाव विवोर सुनना तो हो ही जाता है। विवोर डूब जाए, जैसे रसगुल्ला डूब जाता है चाशनी में। शकर पारे, पारे को पाकते हैं शकर में। विवोर हो जाओ। तो कार्ड मिलने की खुशी के मैं उसको भी ऐसे, आपने हमें भगवान आनंद बताया, इसलिए आनंद तो इसका है। आपको धन्यवाद देने का आनंद थोड़ी, इसका आनंद है इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं। ये विनय की बात चल रही है। अब आपने बताया इसका आनंद थोड़ी है, मैं हूं इसका आनंद है। पता नहीं था मुझे। लो तो पूरा आनंद सिमट के अपने पास आ गया। ये विनय हो गई। केवल हाथ ही जोड़ते रहे, आगे तक सोची नहीं तो ये विनय नहीं हुई। हाथ जोड़ने का नाम विनय नहीं है। आप शुद्धात्मा तक आ गए हो। तो मैं अनादि से हूं, मुझे पता नहीं था। आनंददायक समाचार दे दिया आपने। आनंद समाचार का है कि वस्तु का है? बस मैं तो अनादि से परमात्मा हूं। ओह आपने बता दिया। आपकी भी महिमा हो गई, आपकी वाणी की भी महिमा हो गई, सब हो गई। लेकिन अंततः महिमा ये पता लगी हमारी वजह से ही तो हुई। बोलो यदि तुम परमात्मा ना हो, हम कह दें तो तुम्हें क्या आनंद आए? तुम हो, लेकिन तुम्हें खबर नहीं थी, इसलिए किसी ने खबर बताई, वो भी एक आनंद की बात है। बिना ऐसे क्रम से होगी। बाहर में हाथ जोड़े बिना नहीं रहेंगे, वो जानते हैं बिना नहीं है। इसका कारण कुछ और है, मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया। मुझे भगवान ने बताया, बताने का महिमा है। फिर क्रम से आत्मा तक चले गए। ये विनय हम तुझे तब तक धारण करेंगे। दुख होने पर विनय होती है, दुख होने पर विनय होती है। दुख होने पर विनय हुई है, विनय में दुख नहीं है। क्या कहा? हम जो शुद्धात्मा में नहीं रह पाए, इसका दुख है, इसलिए विनय कर रहे हैं। लेकिन विनय करने में दुख नहीं है। दुख तो आश्रय बंद, उधर का दुख रूप है, वैसा दुख रूप है। यही विनय हमें फिर फ्री कर देती है। यही विनय हमें फिर सहज कर देती है, मुक्त कर देती है। ये विनय, ये प्रायश्चित, वैयावृत्य, स्वाध्याय। ये स्वाध्याय, अब स्वाध्याय का शब्द है ना, तो स्वाध्याय के नाम आते हैं, हमें लगता है ग्रंथ पढ़ते होंगे। लेकिन 99% मुझे ग्रंथ नहीं पढ़ते सिद्धालय जाने से पहले। ग्रंथ तो अभी लिखे गए, और अभी भी अनपढ़ मुहिराज हैं।
पहले भी थे अनपढ़, पढ़ नहीं सकते थे, तो ग्रंथ हैं तो भी नहीं पढ़ सकते थे, तो पढ़ने का नाम फिर वे स्वाध्याय नहीं करते होंगे। क्या करते होंगे फिर स्वाध्याय? गाथा याद नहीं होंगी तो क्या करते होंगे? टीका याद नहीं होगी तो क्या करते होंगे? पढ़ते ही नहीं होंगे तो करते क्या होंगे? और स्वाध्याय हो रही है। वो स्वाध्याय कैसी होगी? मैंने वो क्वालिटी सोचो कैसी है। आंखें फूट जाए तो भी स्वाध्याय नहीं रुक सकती, कान खराब हो जाए तो भी स्वाध्याय नहीं रुक सकती। कैसी स्वाध्याय होगी जिसे वे धारण कर रहे हैं, और वो भी कब तक? अनंत काल के लिए नहीं। जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाए। ये स्वाध्याय, तो ये स्वाध्याय क्या है? तो पहले कैसे होती होगी? सोचो कैसे होती होगी। लिखा था बांचना, तो इसका मतलब तो 2000 साल से आई बांचना। पहले बांचना नहीं होगी, नहीं होगी ना? जो ग्रंथ ही नहीं थे बांचेंगे कैसे? स्वाध्याय 5 भी थे, बांचना है नंबर 1, वो ग्रंथ है ही नहीं, तो बांचेंगे क्या? ये बांचना माने पढ़ना नहीं है। बांचने का अर्थ पढ़ना ही नहीं होता। आजकल आपकी भाषा में कहते हैं एनालिसिस करना, फेस रीडिंग करना। ये बांचना है। हमने तुम्हारे भावों को पढ़ लिया है, तुम हमारी आंखों में पढ़ के देखो हमारे में क्या भाव है। सुनी होगी? तुम मेरी आंखों में झांक कर देखो तुम्हारे लिए मेरे भाव क्या है। नहीं बोलते? बांच लिया तो बांचने का मतलब समझे? इसका मतलब है अवलोकन मात्र से भेद विज्ञान करने लगे। अवलोकन करने मात्र से भेद विज्ञान होने लगा, एनालिसिस होने लगा। अरे हम पहले ही लगता था जी ये है। ध्यान रखना, पिताजी की वाणी से आप नहीं सुधरते, और जिनवाणी पढ़ने से या शास्त्र पढ़ने से भी नहीं सुधरते। पिताजी की वाणी से नहीं सुनते और पढ़ के भी नहीं समझते। लेकिन जब सुधरने का काल आता है ना, क्लिक होती, क्लिक। पिताजी सही कहते थे, जी है बांचना। देखो ऐसा ही हो गया। देखो उन्होंने भी यही कहा था, ऐसा ही हुआ यहाँ। उन्होंने कहा था बेटा गर्मियों में ठंडों में ऐसे हाथ पैर फट जाएंगे। हमने ऐसे सुना ही नहीं उनका, मालिश कर लिया करो, हमने सुना ही नहीं। आज अरे अब कन्फर्म पिताजी कहते थे मालिश किया करो ठंडों में, हमने ध्यान नहीं दिया। ये तुमने घटनाओं को बांच लिया, द्रवच्छेद काल भाव को बांच लिया, पर कहें तो इस सब सामग्री को बांच लिया। समझ गए? बांचना समझ गए? बांचने पर भी नहीं समझ में आई तो पूछना, भैया तुम ऐसे काहे कर रहे? क्यों ऐसे क्यों बोल रहे? आप तो सज्जन हो, गुस्सा नहीं करोगे। गुस्सा कर रहे थे तो हमें गुस्सा बुरा नहीं लगा, लेकिन हमें ये लगा तुम दुखी हो, कैसी बात है, कोई तकलीफ है, आप ऐसे काहे बैठे हो उदास। तो बांचने में तो समझ ही जाएगा, अरे इस कारण से क्यों तुम दोनों बोल के नहीं रहे? तुम बोल क्यों नहीं रहे? तो एक तो चेहरे देख के समझ जाओ, अरे ये कल से नाराज ही है, अभी तक हमने कल टोक दिया तो उसी से नाराज है अभी तक, जी बांचना हो गया। और फिर भी समझ में आई, अब कब तो काहे नाराज, काहे नहीं बोल रहे? तो पूछ ले, पूछा क्यों भाई क्या बात है? नहीं बोला हमसे, अब खुश कर भी आ गए। नहीं खुश कर भी नहीं, हमें सही में पता नहीं। हम कल वाली बात है क्या वो हमने कहा था, उसका बुरा मान गए क्या? ये हम तो सोचे तुम, हमने उसी समय कह दिया था बुरा नहीं मानना। देख लेना कई बार लोग कह भी देते बुरा नहीं मानना, और फिर भी अपन बुरा ही मान गए। सोचा रहे, इसलिए वो अभी तक आ गई। ध्यान रखना, बहुत काम की बात कह रहे। विकारी भावों को दूसरों के या अपने लंबे ढोने की आदत मत रखो।
यदि देह छूट गई तो उसका भयंकर फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं, आज गलती करी आज ही क्षमा कर लो, कल तक हमारी देह छूट गई तो फिर पूरा बाहर चला जाएगा हमारे साथ। गलती हो क्षमा कर लो, क्या दिक्कत, उससे सामने वाला भी हल्का हो जाएगा। नहीं तो पता है पार्श्वनाथ भगवान कितने भवों तक बैर चलता है। आई बात समझ में आ रही? तो पूछ लो, पूछने पर जो उसने उत्तर दिया उसका विचार कर। अरे ऊपर से तो कह रहे कछु नहीं, अंदर वैसे ही सब, तुम उल्टा विचार करने लगे। अनुप्रेक्षा, उत्तर के अनुसार अनुप्रेक्षा कर। अनुप्रेक्षा समझते होंगे, अनुसरण करके प्रेक्षा करना माने देखना, प्रेक्षा माने देखना होता है। अनुसरण कर, जो उन्होंने कहा उसके अनुसार देखो। बेटे तुम अपने भगवान देखो, तो देखो, अब तुम देखा ही नहीं रहे। हम कह रहे देखो, तुम कह रहे हम सुन रहे। होता है ऐसा, हमें देखो सुन ही रहे। देखो तुम्हारे पीछे कौन बैठा, देखो अब देखा ही नहीं रहे, सुन तो रहे। हाँ आपने देखा पीछे कौन बैठा, पीछे कौन बैठा, अरे तुम देखो, हम जगह पीछे देखो कौन बैठा है, कौन बैठा नहीं, पीछे देखो कौन बैठा है। तो अनुसरण करके प्रेक्षा करना। ऐसे ही उन्होंने जो कुछ कहा है, देखो मैं एक बात कहता हूं, मैं अपने आनंद की बात बता रहा हूं। दुख तो सभी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे दुखी होना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल एक सेकंड में दुखी होना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है, लेकिन दुखी होते हैं। मैं दुखी होना अच्छा नहीं लगता तो मैं दुखी नहीं भी होता हूं, मैं आपके उत्तर का विश्वास करूंगा, बस खत्म। हम क्यों अनुमान लगाए? अरे ऊपर से कछु कह रहे अंदर कछु हुआ है, अरे होगा तो होगा, जब भी कह रहे नहीं है तो नहीं है। क्यों तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? नहीं है। अब हम अनुमान होंगे, दे नहीं रहे, ऐसे हैं वैसे हैं, हम पे विश्वास नहीं है, रखे जरूर होंगे लेकिन देंगे नहीं, ऐसे ही हैं। और जन कितनी गाली दे रहे, कंजूस है, बेईमान है। अरे यार हमने जब तुम विश्वास कर लो ना। जो दुखी होना चाहते हैं वे अनुमान में जीते, मिथ्या अनुमान में, सम्यक नहीं मिथ्या अनुमान में जीते। अरे तुम भोजनशाला में जाओ, कोई चीज नहीं दे, अब तुम अरे उन्होंने कह दी होगी, उन्होंने कह दी होगी, उन्होंने अब अनुमान लगा लगा दुखी। साहब उस दिन की वजह से नाराज होंगी, ऐसा होगा तो वैसा होगा, होगी तो सही, लेकिन सब छिपा लेते हैं। कर्मचारी ऐसे होते हैं, अच्छी चीजें रख लेते हैं छिपा के, खाते रहते हैं। अरे यार तुम इतनी सोच खाए रहे तो तुम ही तो दुखी हुए, मिल तो नहीं गई चीज। मैं अपना आनंद की विषय बता रहा हूं, आनंद का। अलिंगरण के बोल में है आत्मा अनुभवी मात्र नहीं है। आत्मा अनुभवी मात्र नहीं, तुम अनुमान मत लगाते हो। जब तुमसे एक बार कह दिया आचार्य कुन स्वामी ने कि पर द्रव्य सुख नहीं, अब तुम अनुमान क्यों लगा रहे? नहीं होगा होगा। जैसे मैं कहूँ शादी मत करो, तो कई लोग सोचते हैं इनकी भाई नहीं ना इसलिए कह रहे। और उसकी कल्पना में अनुमान लगाएगा ही वो, तो अनुमान दुखी होना तो अनुमान लगाते ही रहेगा। दुखी व्यक्ति अनुमान लगा लगा के दुखी होता है। हम अनुमान क्यों लगाए? हम जा रहे हो तुम नहीं आए, तो हम ये तक क्यों नहीं आए? कोई कारण ही होगा, कोई कारण होगा, नहीं आए। सो रहे हो कोई बात नहीं, कोई कारण होगा इसलिए सो रहे हो, नहीं बोलेंगे हम 10 दिन, कोई कारण होगा। बच्चे हैं, रोज एक दिन एक जैसा ही थोड़ी हो सकता है, सो भी जाती। हाँ अनुमान लगा लगा दुखी नहीं होंगे, पूछ लेंगे तुमने कह दी नहीं सही है, बस सही है सही है, हमको गलत है तो बेटा सुधार लो, और क्या कहेंगे। अनुमान से बहुत दुखी है जी। अनुप्रेक्षा, अनुसरण करके प्रेक्षा करो, देखो। अनुप्रेक्षा का दूसरा अर्थ नहीं होगा आपने, बारंबार विचार। अनुप्रेक्षा में चिंतन, विचार।
जैसा हम कब तक विचार करें ऐसे कि जब तक आप में स्थित नहीं हो जाओ, कब तक करें बता, जब तक तुम्हारी गलती नहीं छूट जाए। अनुप्रेक्षा का बहुत सरल दृष्टांत है। जाओ 2 का पहाड़ा 10 बार बोलो, किसान अब गिनना शुरू कर दो, 2 के 10 20, 2 के 20, 2 के 20, 10 बार गिन के आ गए। हमने 10 बार पढ़ लिया, सुनाओ। अब हक्का बक्का वहां तो देख देख के पढ़ ली, 2 2 4 6 8 10 12, हमने 10 बार कही, मैंने 10 बार पढ़ ली। मास्टर हमसे कहता था जो भी पहाड़ा याद करा ना, 17 का पहाड़ा 10 बार लिखो। 17 में खतरा रहता है ना, याद नहीं रहता, तो कहते तुम 10 बार लिखो। तो हम क्या एक बार तो लिख लेते थे जोड़ जोड़ के, 17 34 जोड़ते आते, हो गए 17 का पहाड़ा पूरा हो गया। अब हमने 10 बार लिखने का था, 10 बार 34 34 34 34, ये क्या होने क्या होने क्या होने हेड ला जाके दिखा दी फटाफट फुर्ती से ले। सबसे पहले हम आया बड़े खुश। सब लड़का तो लिख रहे बेचारे सोच सोच के रट रट के, और हमने कॉपी मार दी, हम झटा के लो गुरु जी हम आए सबसे पहले। शाबाश बहुत बढ़िया, लो सुनाओ मिटा दे हमने गुस्सा, लिखो। अब उन्हें इतनी नहीं समझाई थी तुम्हें याद करके सुनाना, मुझे नहीं कही। महीनों बीत गए, हम परेशान हो गए इनसे। हम शॉर्टकट निकाल लेते थे, याद ही नहीं होता था। अनुप्रेक्षण कब तक करें? जब तक आपको शुद्ध आत्मा का अनुभव ना हो जाए, शुद्ध आत्मा में रम नहीं जाओ, तब तक आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के 5 भेद: वांचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा। पूछना ऐसे घटित हो जैसे हम तुम्हें देख के, पहले हम बांच लिए तुम्हें देख के, अब तुम हम समझ नहीं तुम क्या गुना रहे हो, तो पूछ रहे हैं तुमसे। तुम नहीं बोलोगे तो इनसे पूछ कर तुम क्या होगा, किसी बात हो गई नहीं। प्रति समय बांचने का काम होता है, बांचना कभी रुकता नहीं कभी। हम अपने कमरे में बैठे, एकदम हड़कंप हुआ, तो पहले तो हम अनुमान लगाई, बंदर आया, कौन हुआ, क्या हुआ, बांचना हो गई। नहीं समझ में आई क्लियर, तो पूछ क्या बात है, कंफर्म करने के लिए पूछ लिए, और अनुप्रेक्षण हो गया। उसी के अनुसार विचार देख ले, जान लिया। फिर याद रखती है 4थे नंबर पे, आमना है, याद कर लेते हैं उसको। हाँ मैं घटाएं सब, मति ज्ञान के भेद है सब। अब स्वाध्याय है क्या, मति ज्ञान का ही स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान। मैं देख रहा हूं नेचुरली ऐसे होता है। 2000 साल पहले ग्रंथ नहीं थे तो कैसे चलता हुआ, ये तो सोचो। मैंने कहा भी था एक दिन, रात को 3 बजे के लगभग उनकी स्वाध्याय का काल होता है, और लाइट जलाना नहीं है, और ग्रंथ है नहीं, और ग्रंथ हो तो लाइट नहीं जलाना और जलवाना भी नहीं है, तो स्वाध्याय कैसे करेंगे? जो महिलाएं रात्रि में लाइट जला लेती हैं, जलवा लेती हैं, और फिर ग्रंथ लिखने लगती हैं, टीका करने लगते हैं, गलत काम करती हैं। स्वाध्याय थोड़ी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। लिख जाऊं मेरा ही उपयोग लगता है, मेरा। अरे उपयोग क्यों लगा रहे हो आप, आनंद में उपयोग लगाओ ना। मैंने बहुत विचार किए हैं, सब बहुत विचार। मैं हमेशा कहता हूं मेरी एक समय भी ऐसी नहीं स्वाध्याय नहीं होती, सदा स्वाध्याय है मुझे। ये सब आप अपने मुंह से तारीफ कर रहे। अरे यदि हमें भेद विज्ञान न बरत रहा हो प्रासंगिक घटनाओं से, तो हम ये प्रवचन सुनाए कैसे तुम्हें? हमको रट क्या है अभी? बोलो हमने कहा बिना, कल ही टाल दिया कि बिना नहीं करेंगे, मैंने बिना नहीं पढ़ाई, और बिना से शुरू हो गई। भले हमने तुमसे कह दिया हमने पहले पढ़ा दी, लेकिन हमारी बिना थोड़ी खत्म हो गई। भले हमने कह दी भैया वृत्ति हमने चर्चा कर ली, लेकिन हमारी खत्म तो हो गए। हमारा चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, और नए नए विचार आते रहेंगे। 24 घंटे चलता रहेगा। हमने तुमसे क्या कहा था, 1 घंटा स्वाध्याय हो सुबह। कल तुम 3:30 बजे जग गए, देखो जी स्वाध्याय। अब सही बताओ, उसका 1 सेकंड भी भूल जाओ तुम, उसे रटना पड़े तुम्हें, याद करना पड़े तुम्हें, ये सही में आसार है, ये कछु तो नहीं। अब हम तो ध्यान का समझ रहे थे। देखो कैसे पवित्र होती है,
देखो कैसी सहजता होती है। अब हम करोड़ों उपदेश दे चुके 2 महीना में, माने मान लो या 15 साल में 10 साल में दे चुके, वहां से नहीं सीख पाए। इसलिए हम कहते हैं हमारे सामने देखो, ले हम दिखा, बिल्कुल देखो, हम सच कह रहे हैं, हम दिखाएं, हमारे सामने देखो, जैसे हम देख रहे वैसे देखो, जैसे हम दिखा रहे। वो देखो बेटा, वो हवाई जहाज, वो देखो, हमारी उंगली देखो, हम दिखा रहे, वो देखो। बता, अखबार में पहले चित्र आते थे, आते हैं अभी भी आती, तो सब कहते मन विकार हो जाता है, मन खराब हो जाता है, लड़कियों की फोटो, हीरोइन की फोटो, हम नहीं देखते थे। सही बात है, नहीं छपने चाहिए। अब सुनी तो हमारा उपयोग गया, वहां नहीं छपना चाहिए, नहीं। फिर हमने कहा जी तो फोटो तो छपेंगे, अब भी तो नहीं रोकेंगे अपन, अखबार वाले थोड़ी रोकेंगे, तो अपन देखना सीखो, अपन देखना सीखो अखबार में फोटो। देखो हम जाने क्या, नहीं देखो अखबार में, आंख बंद कैसे करो, और पता है जितने डर के देखोगे ना, नहीं देखो उतने ही बहुत सही देखोगे। कैसे आते तो घृणा में बदल गए, तो देख तो वही रहता हूं, घृणा के नाम पे देख रहे हैं, पहले काम वासना से देख रहे थे, अब घृणा के नाम पे देख रहे, फर्क का पड़ो। सुनो वीतरागता से देखो, क्या ऐसा वीतरागता, सुनो इस कागज में कागज है, स्याही है। और ज्ञान को इस ज्ञेय की जरूरत नहीं है। यही तुम्हारा ज्ञान बिक रहा था तो तुम अकेले में जान कितना देख लोगे, ये तुम्हें देखने की जरूरत थोड़ी है मोबाइल में, वो तो ज्ञान अपने आप ही देखता है। ये वेद विज्ञान हो गई। वस्त्र निर्वस्त्र की कोई बात नहीं है, तुम्हारा ज्ञान साफ सुथरा है तो निर्वस्त्र को भी सवस्त्र देख लेगा, देख ले, कोई दिक्कत नहीं। अपनी माता को कौन सही नहीं देखता, बोलो आप अपने पिता की सेवा करो, अब लैट्रिन करानी है, बाथरूम करानी है, शौच आना है, हाथ पैर धोना, शुद्ध कराना है, कपड़ा बदलना, मतलब क्या नहीं हुआ। हमारे घर में, सिस्टर के घर में अब कोई था ही नहीं, मैंने ससुर सासू पहले गुजर गई, अब ससुर जी थी, अब अंतिम समय बिल्कुल बीमार, बहुत दिन में 5-6 बार बिस्तर खराब कर दें। अब घर में एक ही मेंबर है उनके हस्बैंड, तब वे तो बिजनेस में चले जाते, बच्चा पढ़ने चला गया, अब घर में कोई नहीं, तो उसी ने किया सर, कपड़े भी बदले, शौच आया भी, सब कुछ करा, पूरे बिस्तर धोए, सब कुछ करा, दिन में 5 बार कपड़े बदलना, क्यों, ऐसे तो छोड़ नहीं सकती उनको कि मल में पड़े रहे बदबू में, तो कैसे निर्विकार भाव से किया होगा, और हमने कैसे बता दिया तुम्हें, और उन्होंने कैसे बता दिया हमें, इतनी प्रशंसा हुई पूरे गांव में इसी बात की कि हमारी बहू, हमारी बहू, हमारी बहू। अब बताओ, शरीर तो वही का वही है। मैं समझ में आया कुछ, तो निर्वस्त्र को भी सवस्त्र देख लेता है, वेद विज्ञान से देखो। पंडित साहब हमसे एक ही बात कहते हैं, सर्वज्ञ जैसे सर्वज्ञ भगवान के दर्शन करने जाओ तो उनसे देखना सीखो। क्या कहा, सर्वज्ञ भगवान के दर्शन करने जाओ तो उनसे देखना सीखो, जिस जगत को, धन को देखना सीखो, धन की मोह मत करो, धन की तृष्णा मत करो, भगवान देख करके भी नहीं कर रहे, तुम क्यों कर रहे, समझ गए, देखना सीखो, तो खत्म होगी, फिर अखबार में कुछ नहीं दिखा, मुझे तो पता भी नहीं लगता अखबार में कचू है, इतने अखबार पढ़ता हूं, मुझे पता भी नहीं लगा कोई छपा भी है कि नहीं छपा, कोई दिखा भी कि नहीं, नॉर्मल हो खत्म। सूरदास जी डरते थे, एक बार स्थिति देख गई ना, उनको भजन में मन लगे ना कछु मन लगे, वही देखे, तो उन्हें ले गए भगवान के सामने, गुस्सा में दुनिया आंख फोड़ ली। फिर उन्होंने लिखा कछु फायदा नहीं, वो आंख और फूट गई। निमित्त तो संयोग बदलने की चेष्टा मत करो, केवल देखना सीखो सर्वज्ञ भगवान की तरह। जैसे उन्होंने आंख फोड़ ली, फायदा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे तो मैं नहीं चले गए, फायदा कुछ नहीं हुआ, इंद्रियां घटती चली गई। बात चक्षु की थोड़ी, हम अपनी बुराई नहीं सुन सके,
हमने बहुत मेहनत करी, हम सुन सकते हैं, आप सुनाओ हमें। हम ये नहीं सोचे तुम्हारी ये औकात, अरे तुम्हारी औकात क्या, पिशाच बोल रहा है, तुम थोड़ी बोल रहे हो। अब हम मुस्कुराएंगे ना तुम्हारा पिशाच भागेगा, हम डांटेंगे तो और हावी हो जाएगा वो, तुम्हारा पिशाच हावी हो जाएगा। अच्छा देखो देखो सही नहीं सुन पा रहे, देखो दाढ़ी में तिनका, देखो दाल में काला, तब तो भड़क गई, तुम्हारा पिशाच और हावी हो। हम सुनते रहे, तुम करते रहे, हम मुस्कुराते रहे। अब अपने आप ही देखना, तुम खुद ही पढ़ना डाउन हो गए। कब आते बेटे, काय दुखी हो रहे, खत्म। तो आप ये कभी नहीं लगा, अरे हमें क्या लगे, हमें तो पहले ही भेद विज्ञान हो गया, सर्वज्ञ ने देखना सिखा दिया कि तुम पिशाच के अधीन हो। तुम बोले ही नहीं रहे थे, पिशाच बोल रहा था। माने भेद विज्ञान करने वाला दुखी नहीं होगा, खत्म होगी बात। तो ये अनुप्रेक्षा हो गई। आमनाय में बार बार उसको याद करते, तो पाठ करते हैं क्या ना सर, अपने आप आती है। दिन भर में कैसे आती नहीं, या अध्यवसान है, भला कहा था। अब चर्चा करते करते नहीं कहती, वो बात बहुत अच्छी थी उस दिन की, अभी तक याद है। तो ये अपने आप आमनाय हो गई। सुनो, अब ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है थोड़ी। सही जगह पर सही आमनाय हो तो आप उपदेश के लायक हो। क्या कहा, सही प्रसंग में सही आमनाय हो, आपको याद आ जाए तो आप धर्मोपदेश के लायक हो। और नहीं तो आपने देखा कहीं, हमने समस्या रखी थी खेत की और समाधान आया खलियान का। कभी देखा तुम, वक्ता संघ का समाधान होते हैं, पूछने का अभिप्राय कुछ था, पता है कुछ हो जाता कहीं। इसका मतलब आप योग प्रसंग में योग की आमनाय नहीं है आपकी। जब तुम बताते हैं वेद विज्ञान, तुम कहने गलत कर रहे हो। इस समय ये नहीं सोचना है देह के प्रकरण में तो ज्ञायक हूं। अरे ये क्या मतलब देह के प्रकरण, ये ज्ञेय है, मैं ज्ञायक हूं, ये ज्ञेय में क्या फर्क हुआ फिर? क्यों, मैं ज्ञायक हूं, ये ज्ञेय, तो फर्क क्या हुआ? अरे ये ज्ञेय है, माने इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें दर्शन नहीं है, इसमें सुख नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, इसमें अहम करने लायक नहीं है, इसे पाने के लिए प्लान बनाने लायक नहीं है, विकल्प करने लायक नहीं है, कर्म बांधने लायक नहीं है, निदान बंद करने लायक नहीं है। अहो मेरे लिए कुछ भी नहीं, रहे चाहे अभी जाओ जा। इतनी लंबी वेद विज्ञान इसके बारे में होना चाहिए। और तुम तो ज्ञाय क्या छुट्टी, इतना तो सोचा ही नहीं तुमने। पंडित क्रोध बहुत आता है, बहुत विकार आ जाता है, गुस्सा आ जाती है बहुत। अब तुम गुस्सा से कहां से लंबे हो गए, मैं तो ज्ञायक हूं। अरे क्या, उधर देखो ना, वो ज्ञेय है। इसी में आया, पढ़ चुके अपन पहले, ज्ञायक और ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय का भेद विज्ञान आई थी गाथा में। अभी गुरुदेव श्री फरमा रहे थे, एक बाजू राम न बीजी बाजू आखा गाम। आखा गाम माने ज्ञेय। हमने क्या बोला था ज्ञेय के उस समय जब गोष्ठी में बोला था, ज्ञेय माने चिंता करने लायक नहीं, ध्यान देने लायक नहीं है, अरे वांछा करने लायक नहीं है, प्लान बनाने लायक नहीं, टेंशन लेने लायक नहीं, ज्ञेय है बस। तुम्हारे टेलीविजन भूत दिख जाए तो चिंता करने लायक नहीं, टेलीविजन भूत थोड़ी आ गया, दिखा है बस, दिखाई तो है, तो वहां तो कुछ नहीं। तो फिर बेकार कैसा है कि ये तो मिटाने लायक भी नहीं है, करने लायक भी नहीं है, दीन होने लायक भी नहीं है, चिंता करने लायक नहीं। अब एक एक रस लो, हमने जल्दी जल्दी बोल दिया, हमने तुम्हें जीवन भर का अनुभव एक लाइन में बोल दिए, तुम भी ऐसी कर ले, नहीं 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 नहीं, अरे रटना थोड़ी तुम्हें। तुम बताओ, गे को देख के तुम परेशान क्यों होती हो, विकारों को देख के परेशान क्यों होती हो, मायाचारी क्यों करते, कोई देख ना ले देख, अरे बेकार है तो बेकार को बेकार देख लेगा। अरे मायाचारी, इसका मतलब तुम ज्ञायक नहीं, गे नहीं मान रहे, ज्ञायक मान रहे हो। समझ आए गे कहने का मतलब? छिपाने लायक नहीं हो, देख ले, बता देंगे उसमें क्या रखा है। छिपा रहे मैंने ज्ञायक है,
अपना का अपन मान रहे हो तो विकार की निंदा में तुम्हें क्या लगता है मेरी निंदा हो रही? अपन ही तो मान रहे। आपने विकार को अपन मान लिया, अपना मान ले तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अपन ही मान रहे हो तो। क्रोध की निंदा मेरी निंदा, जब देखो जो हमारी बुराई करे। हम पूछ रहे जिका बुराई करे तुम्हारी, ज्ञायक गंदा है, ज्ञायक बुरा है, ज्ञायक में ज्ञान नहीं है, ज्ञायक में दर्शन नहीं, क्या ये कहता है? अरे वो क्रोध की बुराई कहता है। तो हम कब कह रहे तुम क्रोध हो? ज्ञायक में क्रोध नहीं, क्रोध में ज्ञायक नहीं, सब समझ में नहीं आई कैसे? फिर भी क्या समझ आए? ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा मत लगाओ, तब धर्मोपदेश कर पाओगे। भोजन करते समय आप विरक्त हो गए तब धर्मोपदेश कर पाओगे, और नहीं तो भोजन के समय तुम बस चतुराई की बातें बनाओगे। हा भगवान आत्मा अनाहारक है, हा आत्मा ने आहार नहीं किया, तो बस का गप्पे ठोकवे से हो जाए। मैंने इधर से गप्पे ठोकने से क्या होगा? और ये ऐसा ही होता है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। यहां से तो सही है, सही लिखा है, लेकिन बोलने वाला जिधर से कराना चाहिए वहां से नहीं कराते, कहीं और से करा देते। इसलिए मैंने क्या कहा, धर्मोपदेश करने के अधिकारी वे हैं जिनका आमना है सही है। आमना का मतलब तो पाठ करना, मतलब याद करना, सही समय पर सही बात याद आ जाना। सरल दृष्टांत दे देते हैं। 20 तक पहाड़ी आती, दृष्टांत है, 20 तक पहाड़ी आती, तुमने कहा हाँ आती। अब ये कपड़ा किस भाव का है कि 17 रुपए मीटर, तो सब 2.5 मीटर दे दी। क्या दे दी? 2.5 मीटर दे दी, कोई बात नहीं। अब कितने पैसे दोगे? तो तुम्हें इस समय 20 पहाड़े याद नहीं करने, यहाँ 17 दूनी 34 और 17 के आधे 8.5, 34 और 8 42, 42.5। जे कैलकुलेशन कर लिया तो शाबाश, जे आमना है। अब तुम दो, अब आमना के नाम पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये तो पागल हो। मैं सही समय पे सही गणित याद आया, इम्प्लीमेंट होना चाहिए उसका, तो आप धर्मोपदेश देने लायक हो। भोजन के समय कैसा वेद विज्ञान करेंगे? जैसे अभी मैंने मीटिंग की, तो मीटिंग ये थोड़ी गई समय साज की फला का था, हमें ये लिखा है। नहीं बेटा, तुम साइकोलॉजी समझो क्रोध की और चिड़चिड़ाहट की। नहीं तो तुम चिड़चिड़ाहट को क्रोध समझोगे तो कभी मधुर रिश्ते नहीं होंगे। बात इनकी नहीं, इनके संग तुम नौकरी करने जाओगे, वहां भी चिड़चिड़ाहट होगी। बच्चे होंगे तुम्हारे, वे भी चिड़चिड़ाहट करेंगे। सहेलियों में होंगे तो वहां भी चिड़चिड़ाहट होगी। आप कहीं चले जाओ, चलो कहीं चले जाओ, चिड़चिड़ाहट के बिना कहीं काम हो जाए तो बोलो अरे खुशी मनाओ, चिड़चिड़ाहट है बहुत अच्छी चीज है, वो आत्महत्या नहीं करेगा। चिड़चिड़ाहट है तो बहुत अच्छी चीज है, उसकी साइकोलॉजी, तो इस साइकोलॉजी पढ़ाई। अब तुम चिड़चिड़ाहट को क्रोध मानते हो, क्रोध नहीं है चिड़चिड़ाहट, कभी क्रोध नहीं। तो क्रोध किसका नाम है? अरे क्रोध तो चिड़चिड़ाहट से अनंत गुना भयानक है। क्या कह रहे हैं? क्रोध चिड़चिड़ाहट से अनंत गुना भयानक है, और जो चिड़चिड़ाते नहीं है वे क्रोध करने लगते हैं, इसलिए चिड़चिड़ाना चाहिए। अब ऐसा उपदेश कोई नहीं देगा, हम देंगे बस, हम देंगे मतलब कोई समझदार दे देगा ऐसा। अब ऐसा उपदेश देने की जरूरत है। हम चिड़चिड़ाने को रोकना चाहते, हम नहीं रोकते। नहीं बेटा कोई बात, चिड़चिड़ाओ, अंदर पिशाच है तो वो चिड़चिड़ाएगा, और नहीं तो आप एक बात है देख लेना, आप कल्पना करो तुम्हारे हर बोलने पर सब जन टोके, तो या तो तुम्हें मार डाले या मर जाए। जी है क्रोध, ये है क्रोध, मरने मारने का भाव। और चिड़चिड़ाने मर जाओ, जैसे हर अम्मा चिल्लाती है, हड्डी पसली तोड़ दी तो मर जाओ, चले तो जाओ, चूल्हे में जाओ, आग लग जाए तुम में। अब बताओ ये चिड़चिड़ाहट है, अब हम क्रोध का, अब वो भड़ास निकल गई तो खत्म। अब मान चलो इस चिड़चिड़ाने पर प्रतिबंध लगा दे सब, पूरा परिवार बहुत खराब बहुत खराब है, तो सिर फट जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। अब ये साइकोलॉजी समझाने की मेहनत लगती है। अब योग स्थान पे योग नहीं करो, तुम तो ये ही समझना, कह दो तुम्हारी बहन की शादी हो जाए और फिर झगड़ा करके घर आ जाए तो उसे कहना तुम तो ये ही समझो, चली जाओ जाओ। अब
पक्के भाई कि हमें नहीं समझ में क्या कह रहे तुम। ससुराल में हमारी सास है कि गे है। समझ आया? माने आपको योग्य स्थान पर योग्य यदि संबोधन नहीं आता है तो आप धर्मोपदेश के लायक नहीं हो। अब सोचो धर्मोपदेश कितना कठिन कहां है। समझ में आया? जैसे तुम दादी सामने प्रवचन करती थी तो दादी संतुष्ट क्यों नहीं हो? 2-3 दिन में विषय क्यों बदल गया? बता दिए ऐसी हो, विषय बदल दिया। अरे भिन्न नहीं बदला, अपन नहीं, अपन शब्दार्थ कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत बता देते होंगे जो आता है, लेकिन योग्य समय पर योग। जैसे तुमने एक बात देखी है, रोजाना की तुम्हारी जो समस्या होती है उसके समाधान अपने आप इसमें से आ जाती है, और चर्चा वो नहीं बदलती, पॉइंट वही रहता है। इतनी दिनों की चर्चा से समझ में आई तुम्हें? मैंने कुछ ना कुछ हिंट भी आई आपको, और चर्चा का विषय वो ही रहा। आर्ट ऑफ लिविंग हमें तुम किसी में से निकलवा ली, आर्ट ऑफ लिविंग जीवन जी नहीं कल किसी में से निकलवा लो, हम सब जगह से वही निकाल लेंगे। मत ज्ञान पढ़ाएंगे उसमें से भी निकाल देंगे। प्रथमान योग पढ़ाओगे मां में से भी निकाल देंगे, प्रथमान योग से भी हम तो निकालेंगे जी। इसका नाम है आनना है। तो आप संबोधन के लायक 5वें नंबर पे संबोधन इसलिए लिखा है, और इसलिए हमारे बच्चे जो शास्त्री बन जाते हैं ना, प्रवचन करने में सफल क्यों नहीं हो पाते? युगल जी क्यों सफल हो गए? गिनती के 10 व्यक्ति सफल हैं, तो क्यों सफल हैं? उनका आमना करेक्ट है। मनीष जी हैं, वीर सागर जी वगैरह हैं, ये सही समय पे सही बात कहते थे, इसलिए प्रसिद्ध हो गए। इधर का उधर नहीं करते कि हाँ गोल बोल चिट्ठी। स्वामी जी क्यों अच्छे लगते थे? जो प्रश्न आता था एकदम टू द पॉइंट और कम शब्दों में जवाब दे देते। गुरुदेव की खासियत नोट करने लायक है आपको, गुरुदेव के आंसर ये समझो 10-5 विद्वान समझ जाए बहुत बड़ी बात है। फिर से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के 10 विद्वान भी समझ जाए ना उनके आंसर, बहुत बड़ी बात है। आप उनकी चर्चा समाधान पढ़ के देखो, उनको व्याख्या करना पड़ेगी हमें। आप बयान व्याख्या के नहीं समझ पाओगे। जी कहलाती गरिष्ठता, और एकदम टू दी पॉइंट जवाब। मैंने गुरुदेव की मैं सच कहता हूं, इसके इतना मैंने अब समझो समझ लो। जब मैं कह रहा हूं पूरे देश के विद्वान ही 10 समझ जाए उन्हें बहुत बड़ी बात। मैंने जो हमें उछाली आती है ना उनकी चर्चा सुनने में, प्रवचन सुनने में, तो वो टू दी पॉइंट सुन के, अब जैसे तुम सुनते रहो भगवान आत्मा ज्ञायक है कि, अब तुम समझे नहीं कैसी मांगे, तुमने लिख लिया वो ज्ञायक है, जो बोले जैसे कहा वैसा लिख लिया। हमें आनंद आता है, हमें बिल्कुल लगता है कि गुरुदेव, जैसे गुरुदेव ने कहा, एक किसी ने प्रश्न पूछा, सुनाया तो है पहले भी, लेकिन बहुत बहुत रोमांचक है वो। मैं हजारों बार याद करूं तो भी मुझे कम लगता है वो। तो गुरुदेव ने बोला, अलिंगरण के बोल चल रहे थे, अलिंगरण के बोल, पहला दूसरा बोल चल रहा था, आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं और इंद्रियों से जानने में आता भी नहीं। ठीक है, आप इसकी कितनी व्याख्या करोगे सोचो। और गुरुदेव के साथ 5-6 प्रवचन है इस पर। अपन कहते हैं हाँ जड़ इंद्रियां हैं, अपन तो ज्ञान से जानते हैं। गुरुदेव ने कितना खोला उसको। हाँ, मैंने 2-2.5 घंटा जैसा भी मतलब देख लेना, मैंने काफी पेज लिखे हैं उसमें, काफी पेज और काफी बिंदु हैं उसके, और हमने उसी से सीखा, समझ लो। तो हम एक बात कह रहे, तो एक कोई ने प्रश्न कर दिया कि ये नहीं मिली होती तो अभी तो चाहिए, अभी तो चाहिए कि नहीं चाहिए वर्तमान में? अभी वो विश्वविद्यालय में तो है नहीं, अभी तो शरीर में इंद्रियां चाहिए। बिना इंद्रियों का काम कैसे हो बताओ? आंख के बिना कैसे पढ़ोगे? समझ गए? तो इस तरह प्रश्न आ रहे। अब इसका प्रश्न का उत्तर आप क्या दोगे? क्या दोगे सोच लियो। अब जो दोगे तुम भी समझते हो सब। तो फिर उसने एक प्रश्न पूछा, तुझे मिली क्यों? कितना छोटा सा प्रश्न है, तो मिली क्यों? गुरुदेव का उत्तर क्या हो सकता तुम बताओ। चलो, अब तुम घुटाते रहो। उन्होंने क्या कहा, मिली कहां है?
असमझो का समझे का कहीं उनने मैंने इस पे नाचने का मन करता था, नाचने का मन। ये भगवान गजब हो गया। हमें प्रत्यक्ष लग रहा है ये प्रश्न सही है। इंद्रियां मिली हैं आत्मा को, अभी इंद्रियां हैं, व्यवहार से हैं, आत्मा में भले ही नहीं है लेकिन संयोग में है। मैंने अपन कितने लंबे चौड़े प्रश्न उत्तर करेंगे। और गुरुदेव ने इतना एकदम टू दी पॉइंट। सामने वाले ने पूछा तो फिर मिली क्यों, तो गुरुदेव बोले मिली कहां। मैंने उनका पूरा जोर अत्यंत भाव पर है। अब अत्यंत भाव में जो कुछ आप समझते हो पूरा घटाना पड़ेगा। तो सहकारी तो हैं, ठीक है, इंद्रियां नहीं जानती, इंद्रियां से नहीं जानती, लेकिन इंद्रियां जानते समय सहकारी तो हैं। अब क्या उत्तर दोगे तुम? हाँ सही सही सही। जब उपादान में काम होता है तो निमित्त होती है। आप ऐसे ऐसे कहते रहोगे देखो गुरुदेव के सहकारी कहाँ है, केवाय है। हे भगवान, अब इतने से उत्तर में पकड़ो, तुम कितना पकड़ सकते हो। मैं सच कहता हूँ, अर्लिंग ग्रैंड पर मैंने गुरुदेव प्रवचन में विशेषताएं हैं। मैं तो गुरुदेव के प्रवचन की विशेषताएं नोट करो। आप समझ गए बेटे? अभी तुम्हें 5 साल ऐसी पढ़ाई होगी ना, तब तुम्हें 5 पैसे के लिए नहीं जाना पड़ेगा नौकरी वोकरी करने के। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 5 साल निर्विकल्प हो जाओ, अब जो होगा हो जाए। 5 साल भटक सकते। तुम एक बात देखो, शास्त्री करने के बाद कितने इतने बड़े बच्चे हो गए, कितने साल से जयपुर में रह रहे हो और तैयारी कर रहे हो, वो कर रहे हो, जी कर रहे हो, यानी वहां रह रहे चौपड़ा पे कहाँ और कितने खर्चा कर रहे, डिप्रेशन में अब 10-10 साल बाद। ले हमने शुरू से ये बात कही, बेटी मान लो, बेटी मान लो, नहीं मान, वहीं घोंट रहे। कब सरकार को दोष दे दें, कब भला को दोष दे दें, कब 2 नंबर से रह गए, कब 1 नंबर से रह गए, और कब बाय में रह गए, लिखित में पास हो गए। तुम अपनी योग्यता बढ़ाने में ध्यान नहीं दे। अब बताओ गुरुदेव को ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मानो फिर अगला प्रश्न फिर नहीं मिली होती तो? अब सोच कैसे रहते तुम, 5 इंद्रियां नहीं मिलती कैसे रहते? अंधे, सूंघ नहीं पाते, चख नहीं पाते, खा नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। सोचो कच्छु काम के नहीं होते, न मुनि बन पाते, न मोक्ष जा पाते, कच्छु नहीं होता। मैंने उसका पूछने का भाव इतना, लेकिन गुरुदेव साहब इतना तो कोई बोल नहीं सकता। लेकिन उसने इतना बोला, आना माड़ी हो तो इतने शब्द बोले बस। तो मैंने इतनी व्याख्या कर दी, नहीं मिली होती तो क्या क्या होता। सोचो आप क्या क्या होता। मैं बिल्कुल सहमत था इस प्रश्न की, सही बात। अभी तो हेल्पफुल है, अभी तो अच्छा है, जरूरी है, पुण्य का उदय है। तभी तो अपन पढ़ेंगे, तभी तो समझेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, कमाएंगे, दान देंगे। सही बात है, पूरा चढ़ना नहीं इस बेटी का, इसकी तो बड़ी महिमा है। अब मैं इतना समझा था, और गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया पता है? कोई नहीं कल्पना कर सकता। मैंने आज तक कोई से कल्पना नहीं कर सकता, कोई सुना नहीं सकता ये उत्तर। और गुरुदेव का उत्तर क्या था पता है? ये नहीं होती तो हम सिद्ध होते। अब नाचने का मन नहीं करेगा। इसलिए हमें पूज्य गुरुदेव से सच कहता हूं। इसलिए मैंने लिखा था, निज देह चर्म की चादर गुरुदेव के चरण बिछाऊं, उपकार कम ना होगा। मुझे करोड़ों विद्वान मिल जाते, लेकिन गुरुदेव नहीं मिलते तो मैं कुछ नहीं समझ पाता। अब सोचो गुरुदेव क्यों चमत्कारी हैं, क्यों उनका अतिशय है, क्यों लोग मन देश विदेश में छा गए। और कोई माई का उनका नाम मिटा तो छोड़, घटा नहीं पाएगा। साहब पूरे लगा लें सब ताकत, कोई कुछ नहीं कर पाए। अब सोचो, अभी तो मैं कुछ नमूने बताया आपको, ऐसे गुरुदेव के हजारों ने, बहुत विषय। इस एंगल से सुनो गुरुदेव को, आपको पढ़ना आएगा, सुनना आएगा, सिद्ध होती। अपनी दिमाग ही नहीं जाए उस जगह। अब समझ आए विद्वान क्यों आदर करते थे गुरुदेव का। अब तुम लोग यही सोचे, ये क्या बड़ी बात है, कोई तो लिखी भगवान आत्मा, क्रियाकांड धूल फला जड़ की क्रिया है। अरे तुम क्या होता है। मैंने गुरुदेव की, इसलिए मैं कह रहा हूं वे धर्मोपदेश के अधिकारी थे। आपको धर्मोपदेश के अधिकारी बनना, रट लिया इधर उधर सुन लिया, आप जवाब नहीं दे पाओ, क्यों? जितने रट के गए उतने बता दोगे, बाकी का
भागेगा। ये इंजीनियर किसी काम के नहीं है, ये रट्टा रट्टा करके पास कर गए। अब उन्हें यहाँ खड़े करो जरा, भैया जरा इसका माप तोल करो, और यहाँ करने लगे बस। कल इंटेलिजेंट जो धर्मोपदेश का अधिकारी हो तो वो ऐसे देखता है, पूरा दिमाग चलने लगा कंप्यूटर की तरह उसका। कंप्यूटर नहीं खोलना पड़ा, दिमाग चलने लगा। इतना वजन, इतना लोड, इतना फला, इतना वो, इतनी गहरी नींव होगी, इतना मोटा सरिया डाला हुआ, नहीं टिक नहीं सकती थी। अच्छा, ऐसे देख के समझ गया। जो बोले थे ना क्या कहलाते हैं, टेंडर, पहले ही अनुमान लगा लेते हैं 5 साल की जगह 10 साल में बनेगा। गवर्नमेंट का काम है, अपन घाटा हो जाएगा, पहले इतना बढ़ा के देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने सब हिसाब किताब दिमाग में रहता है। फिर वो पूछता है, वो सामने वाला, आपने लागत तो बहुत बताई, सीमेंट इस रेट पे है, फला इस रेट पे है, लुहा इस रेट पे। बोले साहब देखो 1 साल में बनवाओगे तो ये बन जाएगा जो आप कह रहे, लेकिन 10 साल लग जाएंगे। कभी जनता ऑब्जेक्शन ले लेगी, कोर्ट में केस चला जाएगा, 6 महीने अटक जाएगी गाड़ी। कभी फला अटका देगा, कभी फला अटका देगा, कभी कलेक्टर फाइल अटका देगा, कभी वन विभाग वाले अटका देंगे तुम्हारी, कभी पीडब्ल्यूडी अटका देगा, कभी मंत्री अटका देगा, कहीं वो रिश्वत खाने के चक्कर में अटक जाएगी। और 10 साल से पहले नहीं बनेगा। 1 साल का काम 10 साल में होगा। अब सोचो उसका दिमाग कितना है। जतीश भाई जी के बारे में कहते हैं, वो बिल बड़ा बड़ा के पैसे लेती है। बिल बढ़ा के नहीं लेते हैं, तुम काम बड़ा बड़ा करवाती हो। तुम अपनी तरफ नहीं देखते क्यों? तुमसे एक मोबाइल के पैसे लेंगे वो, और उन्होंने 10 कार्यकर्ता लगाया, 10 कार्यकर्ता को मोबाइल दी, उसके पैसे तुमसे लेंगे अलग से क्यों? एक चीज के पैसे लेंगे। एक कार्यकर्ता है इसके काम के लिए कोई चीज लेके आया, वो खो गई, तो उसका पैसा खो दियो, लिख दें हम वो भी, इतना लॉस हुआ 10,000 का, ये भी तुम्हें से लेंगे हम। इतना माल चोरी चलाए, मतलब इतना बड़ा लमसम में क्या नहीं होता क्यों? पंच कल्याण के बाद अपने बर्तन चले सामग्री ले गए लूट लाट के। अब ये कौन से लेंगे? मैं एक दृष्टांत दे रही, सामने वाला बहुत होशियार है, इसमें वो नहीं देखी जाती। वर्ल्ड के दी बेस्ट कह रहा हूं जतीश भाई जी, पंच कल्याण प्रतिष्ठा का इतना बढ़िया आदमी कहीं नहीं है। क्यों कह रहे हैं? 5 पैसे की सुई की जरूरत पड़ेगी और 150 रुपए लगेंगे, तो लगेंगे। वो तो ऑटो कराएंगे, मोटरसाइकिल कराएंगे, कार कराएंगे, जब से फटाफट अब भी चाहिए हमें इतने मिनट के अंदर। तो सही समय की कीमत है। 150 रुपए की पड़ी हुई सुई पड़े अंधे, इस कीमत पर सुबह 6 बजे यदि प्रवचन डिक्लेयर हो गया तो 6 बजे होता है प्रवचन। कह दिया 6:15 पूजा, मैंने 6:15 पूजा होती सुबह, सामग्री लगी मिलती, लोगों को धुली मिलती, काय के बल पे मिलती है। अब सोचो उनके दिमाग में क्या होगा। मैंने तो उनका मैनेजमेंट देखा, थोड़ा सा देखा, एक झलक थोड़ी सी झलक। मंदिर बन के तैयार हुआ था, मतलब प्रतिष्ठा नहीं हुई थी पंचकल्याण बीना की, पंचकल्याण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी बीना की। लेकिन मैं आ रहा था चूंकि, और बेग भोपाल से निकल रहे थे, खोरई वगैरह खिमलासा वगैरह देखने जा रहे थे, वो राधोगढ़ वगैरह जा रहे थे, राधोगढ़ जा रहे थे। सो उन्हें मालूम पड़ गया फोन पे कि सुमत आए। इतने बस उन्हें पता लगा सुमत आया है, उनके प्रवचन होंगे। अब आप कल्पना कर सकते हो, भोपाल से बीना तक आते आते उन्होंने कागज तैयार कर दिए। क्या कागज तैयार कर दिए? प्रवचन रख देना, इतनी चटाइयां, इतने डिवाइडर लाना, इतनी बाल्टी पानी लाना, इतना सामान रख देना, चौकी लाना, जिनवाणी लाना, अच्छा लाना, ये लाना, ये पूरी लिस्ट। उन्हें मालूम नए नए मंदिर है, वे प्रवचन करा देंगे और कहो एंड टाइम पे गादी लगा भी ना हो। पैर पहुंच रख देना 6, 3 महिला साइड 3 पुरुष ऐसे एक बात यहां से लिख के। और रेलवे स्टेशन पे मिलने गए, ट्रेन रुकी उतनी देर, 5-7 मिनट, उतनी देर उन्होंने कागज समझा दिया, पढ़ा दिया, दे दिया, पूरा मीनू दे दिया, इतनी तैयारी कर लेना। बोलो आदमी की कीमत तुम कैसे समझोगे? ऊपर से नहीं समझ में आई तुम्हें,
मैं तो कहता हूँ यदि 6 महीने इनकी सेवा कर लोगे तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे, समझ रहे। नौकरी नहीं करना तो हम इनके पास चले जाओ, नौकरी अपने आप हो जाएगी, कमा ले हो तुम। हम क्या करते हैं, डिग्री कमाते हैं, हुनर नहीं सीखते। हुनर में विनय करनी पड़ेगी आपको। जितने जो लड़के तुम्हारे शास्त्री परेशान है, कोई भी शास्त्री का काबू को, चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो, परेशान है, वे इसीलिए परेशान है, डिग्री के बल पे करना चाहते हैं, हुनर नहीं उनके पास। हुनर आता है विनय से। जब तक आप विनय नहीं करोगे आप कुछ नहीं सीखोगे, समझ रहे हो। आशुतोष विनय समझ गए, नहीं समझे। अरे यार अपन तो नाश्ता अच्छा लगता है, पूछेंगे मना कर देंगे इधर उधर। अब जे लोग नेचुरोपैथी अपन, अब जी अभिनय है, अब अभिनय से कभी नहीं हो पाएगा। जिब्बा बड़ी चीज है कि 5 दिन इलाज बड़ी चीज है, विनय बड़ी चीज है, जिंदगी भर पड़ी खावे के लाए। धिक्कार है ऐसी जिब्बा को जी अभिनय करा रही है। अभिनय का फल अभिनय है बेटे, और कुछ नहीं है। सुबह हुआ घटना जो शाम को, ये अभिनय है। जिंदगी निकल जाएगी, बीमारी ऐसी पक्की बैठ जाएंगी, कभी नहीं खा पाओगे। हम खा रहे 250 ग्राम रबड़ी लिया, ना खा लेंगे, कह दी 100 ग्राम की खा लेंगे, अल्लाह 100 ग्राम तुम मत खा लेना। हमारा मतलब है विनय से हुनर आता है, विनय से स्वास्थ्य आता है, विनय से कला सीखी जाती है। आजकल के जितने जी पढ़े लिखे हैं परेशान इसलिए हैं, माँ बाप की तक तो विनय करते नहीं, पढ़ाने वाले गुरुजनों की विनय करते नहीं। मुझे सर ऐसी इच्छा हो रही है जितनी क्लिप निकाल करके भेज दो सब हॉस्टल में। धर्म पढ़ा रहे हो आपको, उनकी आदर ही नहीं, विनय नहीं। अब रट्टा ले लो, 70% पास, 80% से पास, 90 आज चूल्हे में 90 क्या करेंगे बताओ, डिग्री चबाएं। अभी हम तो उसके एक लेटर लिखो, नहीं लिख पाओगे। सच कह रहे हैं, इस समय तो यदि कोई खजाना है तो जतीश भाई जी, उनके पास रहना चाहिए किसी को। पूरी कला सीख जानी चाहिए, पूरी कला। कल के दिन तुम पंचकल्याण प्रतिष्ठाचार्य बन जाओगे। जरूरत है इन चीजों की। मैं नहीं भी बने ना तो तुम DPS में चले जाना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। कौन सी नौकरी मिल जाएगी? मैनेजमेंट करने की। सबको जरूरत है, मैनेजमेंट करने वाले नहीं मिल रहे। कल बहुत अच्छी बात आई थी अखबार में, विश्व में कोई काम कठिन नहीं है, जब कठिन काम करना हो तो उसे अपना समझो। बहुत अच्छी बात थी, अपना समझो, तुम्हारा उपयोग काम करने लगे। अभी अपन कैसे, उनका काम है, अपन तो तनख्वाह कर रहे हैं, अपन तो महीने का काम कर रहे हैं, उनका काम है, उनका समझ रहे, आप नहीं कर पाओगे। बस हम एक काम करो, 5 साल किसी दुकान में नौकरी कर लो, 5 साल नहीं 2 साल कर लो अच्छे से अपनी समझ के। 2 साल बाद तुम अपना करोड़ों का बिजनेस खोल लोगे। लेकिन 2-5 हजार रुपये मिलते नहीं तो दुकान में नौकरों को, हमें कहा करने, ग्राहक नहीं आए तो और अच्छी, सामान नहीं उठाने पड़े तो और अच्छा, नहीं बेचने पड़े तो और अच्छा। ये सोच चलती है। पूरी ताकत लगा देना चाहिए, अच्छे से अच्छे माल कैसे बिके, ग्राहक कैसे ज्यादा आए। 2 साल में अपनी दुकान समझो। सेठ जी कहो, सेठ जी हमें बड़ा बुरा लग रहा है, बोर हो रहे। बोले काहे? ग्राहक नहीं आ रहे, यहां से कैसे काम चलेगा, अपने इतना माल पड़ा है, कब बिकेगा, कब क्या होगा। तुम सब सीख जाओगे। लेकिन वो नहीं, हम तो बैठे नहीं आ रहे, बहुत बढ़िया काम का चीज रही है। इतने लोग खुश होते हैं गधा कहीं के, हम नौकरी में कछु काम नहीं है। मैं तुम कछु काम के नहीं बचोगे। अब जो ये कहते ना कछु काम नहीं है, हम कहते तुम कछु काम के नहीं बचोगे। समझ गए? हुनर सीखो, फिर कह दिए सब। और बड़े जनों का बहुत आदर करो, बहुत कुछ सीख जाओ। मैंने तो एक दिन बच्चों से कहा था, प्रकाश जी के पास चले जाओ, 1-8 घंटे के पास बैठा करो, अनुभव सीखोगे। बिल्कुल सीखना चाहिए। किसके पास? हम तो भोजनशाला में चले जाओ, उनका हुनर सीखो। क्या दिक्कत है? अपना काम आएगा, हर काम में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यदि हमने बचपन में मम्मी के संग बैठ के काम नहीं सीखे होते तो आज चौका मच ऐसे कर लेती। फिर हम लड़ रहे होते प्रकाश जी से, आज भोजन वाली नहीं आई, ये तो दरिया बनवा दी, रोटी बनवा दी। अब ये भी क्या करते, 1 दिन 2 दिन 1 महीना, फिर क्या करेंगे। और जो धर्मशाला में त्यागियों का आदर नहीं, वो इसलिए नहीं, उन्हें पानी नहीं छानना। हम आए प्रतिमाधारी,
तो उठता तक नहीं वो गद्दी से। अरे वे समझ रहे आफत आ गई, प्रतिमाधारी नहीं आए, आफत आ गई। तो फिर क्या करने बोलो, क्या करने? कमरा जो लगाओ जी, नहीं हमें अच्छा वाला कमरा चाहिए। तो कैसे प्रतिमाधारी तुम? लेटरिन बाथरूम में लेटरिन जाओगे, प्रतिमाधारी क्या आएगी? अरे तुम्हें तो विरक्त रहनी चाहिए, सामान्य कमरा ले लेना चाहिए, वहां रहो। नहीं, वो हमें आलीशान चाहिए। और मोबाइल चलाने और रात भर दिन भर का करत हुई अकेले भगवान जाने। और फिर पुण्य खत्म। अब सोचे जब मैनेजर हमारी व्यवस्था नहीं करे तो मैनेजर क्या करे? तुम्हारा पुण्य ही नहीं। मुनियों तक की हालत ऐसी है वहां। मैं जैसे सुनता नहीं, एक फोटो कॉपी भी कराने पर पैसे देने पड़ते खुद। बता रहा था बच्चे, मैंने ग्रंथ की कोई कॉपी कराना हो तो पैसे दो, तो होती नहीं, वो मशीनें लगी जबकि सब नहीं करते कर्मचारी, नहीं सुनते। तुम साल भर से रुके, 2 साल से रुके, हम क्या करें? जी हालत है। समझिए हम क्या कह रहे हैं? हमने माता जी की विनय करके हुनर सीख लिया, तो आज हम रह रहे जी कह रहे हैं। हमारी चेहरे की मुस्कुराहट है वो, इसलिए हम हर काम में इंडिपेंडेंट। कुछ कह रहे, बहुत सारी बात है। हॉस्टल के बच्चों को सीखने लाए, कटिंग निकाल लेना और उसमें एक्स्ट्रा में डाल देना इतनी कटिंग। हॉस्टल के बच्चों को ध्यान से, बिल्कुल गुरुजनों की खूब विनय करो, माता पिता की विनय करो, और हुनर सीखने के लिए जहां नौकरी करते हो वहां काम करो। समय तो हो गया, ये कहानी सुनाने की इच्छा हो रही, कौन सुना दी? सुनाए कहानी? कहानी का शीर्षक बच्चों की किताब में है, स्कूल में चलती किताब, उस किताब में है, अपना स्थान आप बनाए। सुनिए कहानी, अपना स्थान आप बनाए। आपका स्थान कोई नहीं बनाएगा। कोई तीर्थंकर का अभिषेक नहीं करता कि तुम तीर्थंकर बनो। आप अपने आप को तीर्थंकर बना सकते हो। आप चाहो तो डॉन बना सकते हो। आप क्या बनना चाहते हो, आप अपना स्थान स्वयं बनाए। बहुत प्यारी कहानी, बहुत प्यारी। एक राजा ने मंत्री से कहा, एक अच्छा आदमी ला। ठीक है, आ गई है, एक अच्छा आदमी लिया। अब बेचारा लिया एक अच्छा आदमी, सही में छांट के लाया एक अच्छा आदमी। लाने में लग गए 2-5 दिन। अब राजा दिमाग से उतर गई। उन्होंने कहा, साहब जी आदमी आ गया, अपॉइंट कर दो, आप कहाँ करना है? अरे कोई काम नहीं। अब बड़ी मुसीबत, वो लेके आया, वो कह रहा कुछ काम नहीं। तो साहब आपके कहने से हम इसे लेके आए, अब कोई ना कोई काम तो इसे दियो, कोई ना कोई काम तो दियो इसे। कानूनन मतलब नीति है। तो राजा ने कहा, एक काम करो। तो फिर वो एक बंद महल पड़ा है, वहां से चौकीदार बना दे। अब बंद महल कभी खुला नहीं, उसकी चौकीदारी। अब चलो बोले वो आदमी तो हुनर वाला था, अच्छा अपना स्थान खुद बनाने की कहानी है। तो लग गया, कोई बात नहीं। अब ना वहां कोई आए ना जाए, अकेला बैठा बेचारा, अब क्या करे, क्या चौकीदारी करे वाला। तब फिर उसने सोचा, फालतू बैठे हैं, बैठने से कुछ फायदा नहीं। एक कमरा खोला, खिड़की खोली, दरवाजे खोले, सफाई करने लगा। झटका पहुंचा, कांच मांच सब कैसे करे, अपना समय निकलने लगा उसका, तनख्वाह तो मिल नहीं है। दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, फिर उसको बेशकीमती चीजें मिलने लगी। नहीं, रद्दी मिलने लगी, रद्दी चीजें मिलने लगी। कबाड़ा चीजें मिली। उसने कबाड़ा की सूची बना ली, लिफाफे एक एक चेक करे, एक एक चेक। उनके ऊपर कुछ मोहरें वगैरह लगी थी सोने चांदी की, उसने सोने चांदी की मोहरें निकाल ली, लिख लिया किस एड्रेस से कहां से लिफाफा आया था, और वो उसका इतना सोना निकला, इतना चांदी निकली, इतना फला निकला, इतनी रद्दी निकली, तोली बेच दी। उससे वो ले आए खरीद के, वो अगरबत्ती, मोमबत्ती, ऐसे ऐसे तेल, साबुन, सब झाड़ू ले आया, उसी में से सब कर करके सब, और पूरा हिसाब किताब रख लिया उसने। दीदी लिपाई पुताई ये वो सफाई वफाई सब कर कर आ गए।
अब रात को उसने दीपक जलाए सब जगह, साहब में अगरबत्ती लगा दी। रात में राजा, गर्मी का समय था, महल में गया अपने ऊपर छत पे, सब जी का जगमगाता हुआ है, मानो कोई आकाश से विमान उतरा, इतना जगमगाता हुआ, जी क्या है। मंत्री बोले साहब वो अपना पुराना महल है, कोई जहां कोई नहीं जाता है, इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव, चलो देखते हैं यहां से चमत्कार कैसे हो गए, चलो चलो गए। खुशबू देखने में महल एकदम बढ़िया, ये चमत्कार किसने किया, इतना कीमती महल अब तक खाली क्यों पड़ा रहा, इसका काम में क्यों नहीं लिया गया। कि साहब वो समझ गए किसने किया, एक अकेले ने कर लिया। तो अब राजा को शंका हुई, फिर पैसा कहां से लाए, कहीं खजाने से पैसा तो नहीं खर्च करे बिना पूछे, हमने तो कभी पास नहीं किया पैसा बिल, कहां से हुए जी। उसने तो हिसाब रख दिया सामने, इतनी रद्दी मिली थी, इतना फला मिला था, इतना जी मिला था, रद्दी ऐसे मैची, इतने पैसा की जी आ गई, इतने जी हो गई, इतनी झाड़ू आ गई, इतने का पॉलिश आ गया, सब काम हो गया, और जी पैसा बच गए, और बाकी सोना जे रहा है, बाकी चांदी जे रही, पूरा हिसाब बता दिया। अरे इतना योग्य आदमी, चलो कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। लो 1 महीना में कोषाध्यक्ष बन गया। अब इसी को देख के रो भी सकते थे, कहा यार जैसे भग चलो, अपन खेती बाड़ी करेंगे, भग चलो, परचूनी दुकान खोलेंगे, इतना तो टाइम नहीं कट रहा, समझ गए। अपना स्थान स्वयं बनाइए। तीर्थंकरों ने अपना स्थान स्वयं बनाया है, सम्यक ऋषि ने अपना स्थान स्वयं बनाया है, और पापियों ने भी अपना स्थान स्वयं गिराया है। सोच लो क्या करना है आपको। ओम नमः सिद्धे।